राज नाम का एक 17 साल का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में विनम्र और माँ बाप का आज्ञाकारी। हर कोई कहता था राज बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, लेकिन राज के मन में एक ऐसी उलझन थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हर बार जब वह अकेला होता, उसके मन में गंदे विचार आने लगते। कभी कभी बिना कारण ही वह खुद को अजीब अजीब कल्पनाओं में फंसा पाता। उसे शर्म आती, गिल्ट होता और वह खुद को कोसने लगता, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्या मैं बुरा इंसान हूँ? राज ने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को भी नहीं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। उसे लगने लगा कि उसका मन गंदा है और इसलिए वह भगवान के लायक भी नहीं। एक दिन गांव में एक योग शिक्षक आए, स्वामी विवेकानंद जी। उन्होंने गांव में ध्यान और आत्मनिरीक्षण की एक कार्यशाला रखी। राज भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहां पहुंच गया। ध्यान सत्र के बाद जब सब चले गए तो राज रुका और धीरे से बोला, स्वामी जी, क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूं? स्वामी जी मुस्कराए, बिल्कुल पुत्र, जो मन में हो निसंकोच पूछो। राज ने कांपते हुए कहा, मेरे मन में अक्सर गंदे विचार आते हैं, बिना किसी कारण। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि ना सोचूं, पर फिर भी वे आ ही जाते हैं। क्या मैं बुरा हूं? स्वामी जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, राज, क्या तुम्हारे घर में आईना है? जी है। तो अगर तुम्हारे चेहरे पर धूल हो और तुम आईने में देखो तो क्या तुम आईने को तोड़ दोगे? नहीं, मैं तो चेहरा साफ करूंगा। बिल्कुल वैसा ही बेटा। ये विचार तुम्हारे मन का आईना है, वे तुम्हारे अंदर के दबे भाव, सामाजिक प्रभाव और अधूरी समझ को दिखा रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम गंदे हो। हर मन में ऐसे विचार आते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई उनसे डरता है, कोई उन्हें पहचान कर संभालता है। राज हैरान था। स्वामी जी आगे बोले, विचार आना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उन पर ध्यान देना या उन्हें पालना तुम्हारे हाथ में है। जैसे कोई गलत बीज खेत में उड़कर गिर जाए तो किसान उसे उगने नहीं देता, वह उसे उखाड़ फेंकता है। तुम भी अपने विचारों के साथ यही कर सकते हो। उस दिन के बाद से राज ने अपने विचारों से डरना छोड़ दिया। जब भी कोई गंदा विचार आता, वह उसे पहचानता, खुद को दोष नहीं देता और ध्यान से मन को दूसरी दिशा में ले जाता। योग, ध्यान और अच्छी संगति ने उसका जीवन बदल दिया। कुछ वर्षों बाद वही राज गांव का सबसे प्रिय शिक्षक बना, जो बच्चों को न केवल पढ़ाता बल्कि उन्हें मन की शक्ति और विचारों से निपटना भी सिखाता। सीख, गंदे विचार आना कोई